हेलो एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे एंड यू मस्ट बी इंजॉइंग योर वीकेंड। तो चलें गोल्ड के वीकली फोरकास्ट का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग गोल्ड को टेक्निकली जब मार्केट को देखते हैं तो ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द डेली टाइम फ्रेम। तो हमारे पास डेली टाइम फ्रेम पर हमारे पास जो गोल्ड की लो है, एक स्विंग लो पॉइंट है, वो 1932 है। एंड जो हाईएस्ट पॉइंट है हमारे पास वो 2041 का है। इसके दरमियान में जो मार्केट कर रही है वी विल गेट टू नो इन दिस वीडियो। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि एंड में आपको गोल्ड में जो आपके ट्रेडिंग लेवल्स की अपॉर्चुनिटीज़ होगी नेक्स्ट वीक के लिए, उसके बारे में आपको यहाँ पे डिटेल में बताया जाएगा। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इसी तरीके से लर्निंग वीडियोस आप लोग इंजॉय कर सकें और लाइव सेशन भी आप लोग इंजॉय कर सकें जिसमें आप लोगों को ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ के साथ साथ लर्निंग भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा रही होती है। सो अभी इस वक्त गोल्ड में जो हमारे पास ट्रेडिंग चल रही है, बहुत बड़ी ट्रेडिंग रेंज चल रही है डेली टाइम फ्रेम पर। तो डेली टाइम फ्रेम पर मेरे पास जो एक ये पूरे का पूरा ट्रेडिंग रेंज है, इसको हम लोग यहाँ पे मार्क किया गया है। 1972 का इसका ये लेवल है लो का। एंड हाईएस्ट जो है हमारे पास 2087 है। इन बिटवीन जितनी भी रेंज है उसके अंदर हम लोग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। सो सबसे पहले तो आप लोग ये देखें कि जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे इंटरनली जो आपका सब स्ट्रक्चर लेवल्स होते हैं, वहाँ पे मार्केट ने अपना हाई बनाया हुआ था और ये इसका लोवेस्ट पॉइंट था। ये इसका लोअर हाई फॉर्म किया और ये अब मार्केट ने यहाँ पे एक लोअर लो बना दिया अपने इस लेवल को इंटरनली ब्रेक करने के बाद। ठीक है। सो आई विल मार्क दिस लेवल एज ए चेंज ऑफ कैरेक्टर क्योंकि यहाँ पे आपकी कैंडल्स बिलो दिस लेवल क्लोजिंग एंड उसके बाद मार्केट यहाँ से अभी आपकी पुल बैक कर रही है। राइट। तो लास्ट वीक में आपको ये एरिया बताया गया था, इस एरिया के बारे में पॉइंट आउट किया गया था और आपको ये चीज़ बताई गई थी कि दिस होल एरिया एक्ट एज अ लिक्विडिटी स्वीप। फेक आउट के बाद प्राइसेस आपकी डाउन साइड पर आती हैं। राइट। तो इससे मजीद हम लोग स्मॉलर टाइम फ्रेम पर जाके देखते हैं यहाँ पे, तो ये आपको यहाँ पे ये एरिया नजर आ रहा होगा। राइट। तो नाउ व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम गोल्ड टू डू एट द मोमेंट। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जिस तरीके से प्राइसेस आपकी लोअर हाईज लोअर लोज बनाती हुई जा रही है, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे हाईज लोज बनाती हुई बुलिश साइड पर जा रही थी। ठीक हो गया। अच्छा, अभी हमारे पास जो इसका लेवल है वो कौन सा एक अच्छा जोन है, अच्छा लेवल है जहाँ पे प्राइसेस आपकी दोबारा आ सकती हैं और आपको एक अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जा सकती है गोल्ड पे। तो आप लोग अगर इसको 2 आवर्स पे भी देखें, 2 आवर्स फॉर मी इट इज़ बेटर टू सी 2 आवर्स देन 4 आवर्स देन 1 आवर्स। 2 आवर्स पे हम लोग यहाँ पे क्लियरली मेरे पास जो है इसका स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है टुवर्ड्स बुलिश साइड पर। ठीक है। सो इट मीन्स के मेरे पास जो अभी का ये एक लोवेस्ट पॉइंट है वो आपके पास इंटरनल ये एक अच्छा पॉइंट है। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे अपना स्ट्रक्चर बुलिश साइड पर इसको ब्रेकआउट कर दिया है। मेजर एरिया ऑफ इंटरेस्ट मेरा कौन सा है, वो आपके पास ये जोन है। ये जो आपके पास जोन है इसको हम लोग कहेंगे ये मेरे पास एक एक्सट्रीम सप्लाई जोन है इन स्मॉलर टाइम फ्रेम अलायंस विद द मल्टीपल इम्बैलेंस। जो इसने ड्रॉप दिया था उसके बाद प्राइसेस आपकी डाउन डाउन साइड पर जाती रही। सो अभी मेरे पास जो इसके अंदर सिनेरियो क्रिएट हुआ हुआ है, सिंपलेस्ट है। यहाँ पे आप लोगों ने फिब ड्रॉ करनी है टू द हाईएस्ट पॉइंट और उसके बाद मेरे पास जो आपका 50%, 61.8 एंड देन आपके पास 70 एंड 79% का जो जोन होगा, वहां से हम लोग गोल्ड को बुलिश साइड पर प्ले कर सकते हैं until the level of this resistance area 2025 2052। एंड ये पूरा का पूरा जोन अगर इसको आप लोग मेजर करते हैं तो वी हैव दिस 50 पिप्स जोन। सो अगर इसका हाफ भी ट्रिगर हो जाता है 2025.3020, तो एक अच्छी बड़ी हमारे पास सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। आप लोग ने देखा कि किस तरीके से प्राइस ने लास्ट टाइम जो इसका ये लोस एरियाज होते हैं इनको हमेशा आप लोग मॉनिटर करते हैं कि यहाँ पे इसको फेक आउट मिला और उसके बाद मार्केट इम्पल्सिवली बुरी साइड पर चली गई। इम्पल्सिव के बाद मार्केट हमेशा अपनी करेक्शन करेगी।
एक करेक्टिव वेव में नीचे आएगी प्राइसेस आपकी रेंज, एंड देन इन लेवल्स के ऊपर लिक्विडिटी स्वीप, और हमारे पास जो उसकी कॉन्टिन्यूशन ट्रेड सेटअप देखने के बहुत सारे चांसेस हो सकते हैं नेक्स्ट वीक में। तो ये पूरे वीक की इसकी डायरेक्शन आपको बताई जा रही है। सो इट मीन्स कि मेरे पास ये एक बेहतरीन सप्लाई जोन है एट द मोमेंट, यहाँ से मैं इसको बेरी साइड पे प्ले कर सकता हूँ, और इसके टारगेट हमारे पास जो प्रीवियस लो पॉइंट होता है स्ट्रक्चर का, विच इज 2016, 2016 के बाद 1995, और 1995 के बाद सीधा मेरे पास ये लो जोन होगा 1984, 85 का एरिया। ठीक है। लेकिन अभी हम लोग इसको शिफ्ट करेंगे मजीद 1 आवर टाइम फ्रेम पर। तो 1 आवर टाइम फ्रेम पर भी आपको ये क्लियरली नजर आ रहा है गोल्ड के एक अच्छी मूव इसने दी है। मार्केट ने अपना ये जो 2 आवर्स पे मैंने आपको लेवल मार्क करवाया एक हाईएस्ट पॉइंट, तो इसने अपना स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया। ठीक हो गया। सो इसके बाद मेरे पास कौन कौन से बेहतरीन जोन बनेंगे जहां से मेरे पास एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो जिस कैंडल की वजह से मार्केट ने एक कॉज क्रिएट किया और इम्पल्सिव मूव बुलिश साइड पर दे दिया, क्रिएटिंग मल्टीपल इम्बैलेंसेस, राइट। यहाँ पे आपको बहुत सारे इम्बैलेंस नजर आ रहे होंगे। तो ये मार्केट का तरीका इस तरह होता है मूव करने का। अब इसको आप लोगों ने देखना होता है कि आपके पास जो स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन होगा वो कौन सा हो सकता है। तो मेरे पास 1 आवर टाइम फ्रेम का जो सबसे बेहतरीन एरिया होगा वो आपके पास ये डिमांड जोन है। आपको प्राइस बता देते हैं। 2020 एंड 2018 के जोन पे ये एक एक्सट्रीम एक अच्छा लेवल होता है, एक सेफ लेवल होता है। यहाँ से अगर प्राइसेस दोबारा हैं तो एक मजीद बुलिश साइड पर आपकी मूव कर सकती हैं। तो ये एक अच्छा जोन है। यहाँ से आप लोग इसको बाइंग साइड पे प्ले कर सकते हैं। इधर आपको एक बहुत जबरदस्त किस्म का 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम पर मॉर्निंग स्टार भी नजर आ रहा है। यहाँ पे आपको मॉर्निंग स्टार भी नजर आ रहा होगा, राइट। तो अगर इसको मजीद हम लोग रिफाइन करते हैं इसी जोन को, तो आपके पास ये जो सिंगल कैंडल होगी इस एरिया को हम लोग मजीद एक अच्छे तरीके से रिफाइन कर सकते हैं। तो ये मजीद आपका रिफाइन हो चुका है 2018 और 2016 के दरमियान, स्टिल 20 पिप्स जोन। तो 20 पिप्स गोल्ड के लिए शुड बी फाइन। ये एक अच्छा लेवल होता है। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जब आपकी प्रीवियस इंटरनल यहाँ पे लोअर हाई पॉइंट इसने बनाया हुआ था गोल्ड ने, इसका ब्रेकआउट देने के बाद काफी ज्यादा रेंज देखने को मिली। साइडवे मार्केट हो गई थी और उसके बाद प्राइस ने बुलिश साइड पर इम्पल्सिव देना शुरू कर दिया। सो अगेन आप लोग अपनी दोबारा से यहाँ पे कंफर्मेशन करेंगे छोटे टाइम फ्रेम पर। तो मेरे पास ये 50, 61.8 का लेवल भी बन रहा है, एंड देन मेरे पास ये जबरदस्त आपका 70 एंड 79% का लेवल भी बन रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों के पास जो 50 एंड 61.8 का लेवल है उसको आप लोग मार्क कर लें एज ए रेफरेंस पॉइंट, कि इन केस आपकी प्राइसेस यहाँ पे आती हैं तो हम लोग इस एरिया के ऊपर से बाइंग अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप हो सकता है, वो कैसे? वो इस तरीके से कि अगर आप लोग यहाँ पे देखें कि इक्वल लोस बने हुए थे, मार्केट ने एक छोटा सा फेक आउट दिया एंड देन प्राइसेस आपकी बुलिश साइड पर चली गई हैं, तो ये आपका एक हाईएस्ट पॉइंट बन चुका है और ये इसका लोवेस्ट पॉइंट बन चुका है, विच इज कॉल्ड स्विंग लो एंड स्विंग हाई। जिस तरह वीकली टाइम फ्रेम पर मैंने आपको पहले ये चीज बताई। अब आपकी प्राइसेस डाउन साइड पर आती हैं, सो यू डोंट नीड टू प्ले टुवर्ड्स द सेल साइड। अगर आप सेल साइड प्ले करना भी चाहते हैं तो आप लोग दोबारा वेट करेंगे कि इस लेवल ऑफ रेजिस्टेंस पर प्राइसेस जाएं और वहां से कोई आपको एक लो बना दे, इस तरीके से लोअर हाइस की फॉर्मेशंस दे, देन लोअर लोस, और फिर लोअर हाइस, और उसके बाद फाइनली अपने इस पॉइंट तक प्राइसेस आ जाएं और यहाँ पे आपको रेंज मिले या स्ट्रक्चर छोटे टाइम फ्रेम पर शिफ्ट मिले, तो आप लोग इसको फिर इधर से बाय साइड पर प्ले कर सकते हैं। ये एक बेहतरीन आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी होगी इन स्मॉलर टाइम फ्रेम, क्योंकि आप लोगों को इधर भी क्या चीज़ नजर आ रही है, एरिया ऑफ इम्बैलेंस। ठीक है। ये आपके रेफरेंस पॉइंट होते हैं। इस तरीके से हमेशा आप लोग मार्किंग किया करें, चार्ट्स को बहुत ज़्यादा डिसेंट रखा करें। ठीक है, ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों, आपकी ट्रेडिंग प्लानिंग क्लियर हो, और उसके बाद एग्जीक्यूशन में आपको कभी कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है। सो इस चार्ट के मुताबिक इन 30 मिनट्स टाइम फ्रेम, वंस वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट अवर ट्रेड सेटअप, सो हमें यहाँ तक और 2050, 2056 तक एक अच्छी लॉन्ग अपॉर्चुनिटी ट्रेडिंग की मिल सकती है। तो जैसे ही आपकी प्राइसेस यहाँ पर आएंगी, तो आप लोग यहाँ पे क्या देखेंगे
कि इस एरिया के ऊपर आप लोगों ने अपना ट्रेड सेटअप्स को प्ले किया, एसएल बिलो दिस लेवल, या आप लोग यहाँ पे एग्रेसिव एंट्री के साथ साथ कंफर्मेशन एंट्री भी देख सकते हैं और अपना टारगेट यहाँ तक आप लोग अपना अचीव कर सकते हैं। तो ये एक आप लोगों के लिए बेहतरीन ट्रेड सेटअप हो सकता है, एक एंट्री पॉइंट हो सकता है। तो इस लेवल के ऊपर आने के बाद आप लोगों ने एविडेंस के तौर पे जिस तरह बॉटम पे आपको मॉर्निंग स्टार देखने को मिल रहा है, कोई रिजेक्शन कैंडल, इन गल्फ कैंडल, या उसके साथ बुलिश हैमर कैंडल, कुछ भी यहाँ पे आपको स्पाइक्स मिल सकती हैं। ठीक है, विक्स को हमेशा स्पाइक बोलते हैं, विक्स आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं। तो ये आप लोगों के लिए एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। बिलो दिस लेवल, अगर ये लेवल आपका ब्रेक होता है तो फिर मेरे पास एक ये अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी का लेवल है 2018 और 2016 का एरिया। अब आप लोगों का ये होता है कि यहाँ पे जब जैसे एंट्री पॉइंट पे प्राइसेस आती हैं तो हमें अपना रिस्क कैलकुलेट करना होता है कि रिस्क कितना मैं यहाँ पे ले सकता हूँ, और उसके बाद जो रिस्क लेने के बाद मैं कितनी लॉट साइज इस्तेमाल कर सकता हूँ, ये आपके अकाउंट के ऊपर डिपेंड करता है। आपका अकाउंट साइज कितना है, आप उसमें रिस्क कितना लेना चाह रहे हैं, सारी की सारी चीज़ें ये आपके अकाउंट के ऊपर डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो हमेशा रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो किया करें, मनी मैनेजमेंट को फॉलो किया करें, ट्रेडिंग प्लान अपना बनाया करें, ताकि यू शुड बी क्लियर एट वन साइड कि आपकी प्राइसेस डाउन साइड पर आएंगी तो ये मेरा बाइंग लेवल है। नो मैटर व्हाट, ट्राई टू एग्जीक्यूट योर ट्रेड सेटअप्स एंड मैनेज योर रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेज करेंगे रिस्क को तो अच्छे तरीके से आप लोग अपने अकाउंट को ग्रो कर सकते हैं। तो ये मेरे पास एक नेक्स्ट वीक की अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, इनको आप लोग प्ले आउट कर सकते हैं। एंड देन 4 आवर्स टाइम फ्रेम पर तो ये मेरे पास एक लेवल हो चुका है सेलिंग का। नेक्स्ट मेरे पास जो बेस्ट एरिया है सेलिंग का वो आपका 19 आपका बन रहा है जी, 2078 का जोन है। इस जोन के ऊपर आपकी प्राइसेस नेक्स्ट वीक मिले तो फिर इसमें एक अच्छी रेजिस्टेंस भी है, आपका लिक्विडिटी एरिया भी है। यहाँ पे प्राइसेस आपकी टैप्ड कर सकती हैं मैक्सिमम यहाँ तक आपकी। फर्स्ट आपके पास 2055 का जोन है, नेक्स्ट 2075 का जोन है। यहाँ से प्राइसेस आपकी जो है वो बुलिश बेरिश साइड पर जा सकती है। ठीक है, सो इसको अगर हम लोग अगेन 30 मिनट्स पे शिफ्ट करते हैं तो सेम मेरे पास जो भी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है, आपकी प्राइसेस यहाँ पर ट्रिगर कर सकती हैं। और इन एरियाज के ऊपर आप लोगों ने एविडेंस के साथ, आप लोग एशियन सेशन प्ले करना चाहें, बेटर इट इज़ बेटर टू प्ले इन लंदन सेशन। लंदन सेशन के अंदर आप लोग इसको प्ले कर सकते हैं। एक अच्छा एरिया है, एक अच्छा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। मैं पर्सनली इसी लेवल का वेट करूंगा, अगर मुझे यहाँ पे कोई अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो इसी जोन के ऊपर मैं इसको प्ले करना चाहूंगा। और ये सारी की सारी चीज़ें आपको लाइव सेशन में बताई जा रही होती हैं, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जा रही होती हैं। तो प्लीज़ आप लोग डेली हमारी लाइव स्ट्रीम देखा करें। लाइव स्ट्रीम देखने के साथ साथ आप लोगों को सीखने को भी मिलेगा, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी। एंड प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो एज वेल, ताकि आपके साथ साथ बहुत सारे लोग इसको सीख सकें एक अच्छे वे में, एक अच्छे कंटेंट के साथ। तो अपना आप लोग बहुत ख्याल रखिएगा और हमारे लाइव सेशन ज़रूर देखा करें। अपना फीडबैक इस वीडियो के एंड पे आप लोग जरूर दीजिएगा, इट विल बी रियली नाइस टू ऑल ऑफ यू, राइट। तो अपना नेक्स्ट वीक में आप सबसे मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड एंजॉय योर वीकेंड।